एक गेंदा फूल उधर मत जाओ। तुम लोग मत आए, ऊपर के देख पहले ऊपर के देखना है। ये थोड़ा सामने के लिए छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान, ठीक है चलो। और अंदर घुसोगे? नहीं और नहीं।
सभी सराने कह गए दाता कागा सबकन खाइयो रे चुन चुन खाइयो बे दो नैना मत खाइयो रे जागे पिया मिलन किया कि ढीमरा धीने में फेंक दो जा कि फंस गई जल मछली अरे ढीमरा धीने में फेंक दो जाल फंस गई जल मछली ढीमरा धीने में फेंक दो जाल फंस गई जल मछली ढीमरा धीने में फेंक दो जाल फंस गई जल मछली ढीमरा धीने में फेंक दो जाल फंस गई जल मछली मोड़ा मोड़ी में चल गए भाग फंस गई जल मोड़ा मोड़ी के चल गए भाग फंस गई जल मछली मोड़ा मोड़ी के चल गए भाग फंस गई जल मछली मोड़ा मोड़ी के चल गए भाग फंस गई जल मछली अरे कहने लगे मोटे भक्ता तेरी गौर कहने लगे मोटे भक्ता कहाँ गए चिलम तमाकू के डब्बा कहाँ गए चिलम तमाकू के डब्बा कहाँ गए चिलम तमाकू के डब्बा खाए से लारे जुवत है पाले खाए से लारे जुवत है पाले खाए से लारे जुवत है पाले खाए से लारे जुवत है खैनी को अरे खैनी को लग गयो धब्बा कहाँ गए चिलम तमाकू के डब्बा कहाँ गए चिलम तमाकू के डब्बा कहाँ गए चिलम तमाकू के डब्बा कहने लगे मुझे भक्ता तेरी हो कहने लगे मुझे भक्ता कहाँ गए चिलम तमाकू के डब्बा कहाँ गए चिलम तमाकू के डब्बा अरे बाले मामो रे बाले अरे बाले मामो रे बाले बाले मामो रे बाले अरे बाले मामो रे बाले टूटे से हो गई लड़ाई रिसाए गयो बाले बाले टूटे से हो गई लड़ाई रिसाए गयो 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 बाले आगे बूढ़ी पीछे बूढ़ी गोरी मोरिया बचते आई दुनिया में देखी जाए देखी जाए दुबक गए वाले दुनिया में देखी जाए दुबक गए वाले दुनिया में देखी जाए दुबक गए वाले वाले वाले
कसम कर डालो Thank you.
रंग में उस गुलाल में होलिया में उड़े रे गुलाल। तो हमारी अगली प्रस्तुति
खेती बाड़ी मेहनत के बाद जब अपने घरों को लौटते हैं तो अपने गीत के माध्यम से अपनी थकावट दूर करते हैं, आनंद को व्यक्त करते हैं। लीजिए मैं अपनी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम की लोक नृत्य पुरुष हाय रे सरगुजा नाचे जिसके बोल हैं प्रस्तुत करते हैं हमारे कलाकार आपके समक्ष। हाय रे सरगुजा नाचे। इसी तरह की विविधता लिए यहाँ पर सरगुजा के किसान अपने गीत के माध्यम से करने जा रहे हैं। हाय रे सरगुजा। कोई बांगी
जूते मैंने कहा आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो लीजिए मैं अगली प्रस्तुति के लिए यहाँ पर अपने कलाकारों को आमंत्रित करता हूँ। लोकगीत महिला बेटी जावत की विदेश, जिसमें भाग ले रही हैं रश्मि, खेमवती, सीमा। भैया के दुआरे
संबल बाबा अपना क्या कारनामा करते हैं और इन बाबाओं के कुचक्र में, इन बाबाओं के चरणों में बसने वाले लोग कोई अशिक्षित और अनपढ़ नहीं है, बल्कि अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे ओहदे पर कार्य करने वाले लोग। ऐसे लोग भी न जाने कैसे इन बाबाओं के कुचक्र में फंस जाते हैं। यहाँ पर देखना है संबल बाबा के कुचक्र में कौन कौन फंसते हैं। बत्तियां बुझाने वाली जाने जब तेरी नौकरी लग जाएगी। अबे सालू ये नौकरी तो नहीं लगती यार। अरे हाँ, तेरा तो आज इंटरव्यू था ना, क्या हुआ तेरे इंटरव्यू का? अरे मत पूछ यार, हाँ? हर बार की तरह वैसा ही हुआ जैसा होता था। इसीलिए तो मैं तेरे को बोलता हूँ इंटरव्यू दिलाने जाता ही क्यों है तू? अबे साले इंटरव्यू दिलाऊं तो क्या दिलाऊं, वही तो दिलाता हूँ। क्या खेती बाड़ी तो नहीं कर सकता? भाई मेरे पास ना एक आइडिया क्या आइडिया? हम सब मिल के ना हाँ। एक स्कूल खोल लेते हैं। क्या बोला? हम सब मिल के एक स्कूल खोल लेते हैं। स्कूल? स्कूल के लिए पैसे चाहिए, पैसे क्या तेरा बाप देगा? अरे रुको, बाप पे मत जा। मजाक कर रहा है, सीरियस लगा इसकी बात कर। कुछ भी बोलता है यार। रिलैक्स यार। अब बोल, क्या बोला? अरे मैं छोड़, तुम लोग आइडिया दो ना, मेरा आइडिया तो एक्सेप्ट करते नहीं हो। चल चल तेरा देखता हूँ क्या आइडिया है। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोल। हाँ भाई तू बता। बताऊं? हाँ मैं ना सोच रहा था ना चाय की दुकान खोल लेंगे। आइडिया है। आइडिया चाय का दुकान खोलेंगे यार। लेकिन तू ही बता। चल चल तेरा देखता हूँ। अगर चाय का दुकान है ना, हाँ इससे अच्छा तो मैं तुमको आइडिया देता हूँ। अपन लोग ना गुपचुप का ठेला खोलते हैं यार। अरे साले ठेले निकले, तुम दोनों ठेले निकलेंगे। अरे यार सोने भी नहीं देते। एक बात तू भाई चलो चाय बंद कर। हाँ जा, चाय के लिए बोल जा। क्या यार हर बार मेरे को बोलते हो? क्या हो गया? अरे ओ लालू भैया, चार चाय ले आना तो मलाई मार के। और साथ में बिस्किट भी बोल रहे। आया आया। अरे सुनो इधर आओ। क्या हुआ? उठी हूँ, सुबह सुबह टाइम, सेल्फी टाइम। अरे क्या बात? अरे चाय आ गई भाई। अरे क्या चाय? सुबह सुबह चाय चिल्लाने लगते हो। पिछला पैसा तो दिए नहीं। पिछले 3 महीना का बकाया है, 1500 रुपए हो गए। अरे उसको दो लालू तब तो चाय।
1500 रुपए है ना, अगले महीने आएगा, यूं आएगा, यूं दे दूंगा। हर महीने तो कहते हो यूं आया और यूं दिए। पिछला पैसा चुकाओ, उसके बाद चाय। हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, एमएससी किए हुए हैं। हमारा बाप अगर घूस दिया होता तो आज हम भी बड़े अधिकारी होते। वरना देखो ये चाय की दुकान लगाकर परिवार का खर्च वर्च चला रहा हूँ। समझे, ये निकृष्ट काम हमको भी करना पड़ रहा है। लल्लू भैया बैठिए तो अच्छा ये बताइए, ये चाय बनाना आपने सीखा किससे? चाय बनाना क्या सीखना, हमारी माँ बनाती थी, उसको देख के मैं भी सीख गया बनाना। मतलब चाय बनाना आपने किसी स्कूल में नहीं सीखा? नहीं, स्कूल में क्या सीखना चाय बनाना। और आपकी माँ को चाय बनाना किसने सिखाया? हमारी माँ को उसकी माँ ने सिखाया, मैंने हमारी नानी। मतलब चाय बनाना आपका पुश्तैनी हुनर है लल्लू भैया। और इसको आप छोटा काम बोल के अपने हुनर और अपनी माँ दोनों का ही बेइज्जती कर रहे थे लल्लू भैया। आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि आपकी इसी चाय को पी के हम जैसे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन आज भी वो लोग आपको याद करते हैं, आज भी। अरे ठीक कहा यार, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। हमारे चाय के दुकान पर बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी खड़ा होती है और बड़े बड़े लोग आते हैं चाय पीने। ठीक कहा यार, ठीक कहा। आज से मैं इस कार्य को निकृष्ट नहीं समझूंगा और नए उत्साह से इसको चाय की दुकान को और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो दूध वाली चाय अभी तुमको भेजता हूँ। ऐसे नहीं मिलता। अरे छोड़ यार, फिर अगले महीने दे देना। अरे ऐसा क्या देख रहे हो तुम लोग? छोटू तू तो कमाल कर रहा है। क्या कमाल कर दिया मैंने? 4 बात बोले, वो मान गया। क्या टोपी पहना है यार, माँ कसम मजा आ गया। कोई टैलेंट नहीं है भाई। अरे बाबू, क्या सल्टाया बोल रहे थे? अरे यार मिल गया अपने को बाबा। ए बाबा, अरे मैं नहीं बनने वाला ये बाबा। तेरे को पूछ रही नहीं है, तेरे को बाबा बनना है। भाई मेरे एग्जाम की तैयारी करनी है। अरे मैं अरे यार मजा आ गया यार। अब करें क्या आगे, कुछ क्या है? अरे हाँ यार, बाबा तो बनाएंगे, लेकिन किस चीज का बाबा भाई? सोच किस अभी करंट में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मेरे माइंड में नहीं आता है। करप्शन। अरे हाँ, करप्शन वाला बाबा। यार मैं तो बोलता हूँ करप्शन वाला नहीं, भ्रष्टाचार निरोधी बाबा। कैसा है? इतना लंबा नाम। ऐसा भी होता है, भ्रष्टाचार वाला बाबा। हाँ बोल बोल, तेरा क्या है? संबल बाबा। हो यार, सही बोल रही है, संबल बाबा। संबल बाबा। ओह यस, तो क्या नाम रहेगा? संबल बाबा। बाबा को बना दिए, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे? हाँ मैं हूँ ना, वेबसाइट बनाता हूँ बाबा के नाम से। संबलबाबा.com। कैसा लगा? ठीक है। और मैंने ना ये FB पे अपलोड कर दिया है। यस, डायरेक्ट लाइव पे भी करेंगे। और मैंने ना अरे ऊपर व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया बॉस। क्या है? संबल बाबा। अरे वाह, क्या डाला? चल देख यार, कुछ आया क्या? हाँ? कुछ आया क्या? अरे बाबा क्या दिखता हूँ? अरे हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आया, एक रिस्पॉन्स आया है। 1 करोड़ आ गए क्या? आया रिस्पॉन्स। अरे पहले दक्षिणा की बात करते हैं। कितना बोले? इतना भी बोल दे, लेकिन दक्षिणा जरूर चल ठीक है। चल ठीक, कल ही का अपॉइंटमेंट फिक्स कर। क्या है? आप 22 तारीख है। हाँ, बाय, मार दिया। बाबा को रेडी कर। चल ठीक है, तो बाबा को रेडी। बाबा जी प्रणाम करो, सामने वाले। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। क्यों? मेरे पास
पास आउट हुआ है बाबा जी, वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो इसमें कैसी परेशानी? डॉक्टर बनेगा और बीमार लोगों का इलाज करेगा। बाबा जी उसके अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए डोनेशन की जरूरत है बाबा जी। तो क्या डोनेशन के लिए पैसे नहीं है? पैसे तो हैं बाबा जी, लेकिन वो काली कमाई के पैसों से डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। मतलब? मेरे पति ने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि उनका परिवार सुखी से रह सके बाबा जी, लेकिन मेरा बेटा उस पैसे का यूज नहीं करना चाहता है। आज के जमाने में जब लोग सफलता पाने के लिए किसी भी गलत काम करने से संकोच नहीं करते, तो आपको ऐसा बेटा मिला है। आपको तो खुश होना चाहिए कि वो काली कमाई के पैसों से एडमिशन तक नहीं लेना चाहता। बाबा जी आज तक उनके सभी नैतिक अनैतिक कार्यों में उनके साथ दी हूँ, मैं उनसे कुछ प्रश्न नहीं कर पा रही हूँ बाबा जी। बाबा जी मैं इन दोनों के बीच में पूरी तरह से फंस चुकी हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ बाबा जी। प्लीज बाबा जी कुछ उपाय बताइए बाबा जी प्लीज। बातचीत कीजिए। बातचीत करने से बड़े समस्याओं का भी समाधान निकल आता है। उन्हें समझाइए कि जिस बच्चे के लिए वो ये कमाई कर रहे हैं, अगर उसी के ही नजर में गिर जाए तो क्या काम का ऐसा पैसा, और इस काम की ये काली कमाई जो अपने ही लोगों के बीच में दूरियां पैदा कर दे। और एक बार दूरी पैदा हो गई तो फिर तुम्हारे परिवार को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, लेकिन अभी भी समय है। समझाइए अपने पति को, आज से ही उनके हर अनैतिक कामों में साथ देना बंद कर दीजिए। जाइए, सवाल कीजिए। यार कितनी मजबूर थी वो महिला। लालू भैया चाय लाना तो। ऐसा भी होता है यार, सेम कंडीशन ना मेरी मौसी की भी यही है। मतलब मौसा जी ना पूरे गलत काम तरीके से ही पैसा कमाते हैं, उस वजह से ना कभी खुशियां नहीं मिलती। पैसे तो आ जाते हैं लेकिन वो खुशियां नहीं मिलती यार। सेम यही काली कमाई। तो क्या सोचता है यार? अरे हाँ यार, क्या सोच है यार उस लड़के की। मान गया वो तो। मेरे को भी उसको देख के ना अच्छा बनने का मन कर रहा है यार। मैं पूरी मोटिवेट हो गया हूँ यार। हाय बदरुद्दीन, मोटिवेशन को छोड़, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है कल तक है। हाँ हाँ यार, कोई ड्राइवर है यार मिलना चाहते हैं, फिक्स कर दूं? हाँ फिक्स कर ले, लेकिन दक्षिणा मत बोलना। टेंशन नहीं लेना, उसी के लिए तो कर रहे हैं। हाँ फिक्स है। चलो ठीक है, तैयार करो यार बाबा को। ओए बाबा जी बताओ क्यों आए हो? बाबा मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ बाबा। आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? बाबा मेरे साथ कल घटना घट गया बाबा। कैसी घटना? बाबा मैं सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ और मेरी ड्यूटी है कि मरीजों को समय से अस्पताल में पहुँचाना। कल एक गर्भवती महिला को ले जा रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई बाबा, जिससे उसकी जान चली गई। तो गाड़ी खराब होने से तुम्हारी कैसी गलती? बाबा लालच में आकर असली पार्ट की जगह नकली पार्ट लगा देता था और कभी कभी अपने फायदे के लिए पेट्रोल डीजल बेच देता था। और बाबा कल हुआ वही, जो पार्ट मैंने परसों बदला था वही कल खराब हो गई और उससे मैं पहुंचा नहीं पाया और उसकी मौत हो गई बाबा। मेरी वजह से बाबा उसकी मौत हो गई, मैं और नहीं जीना चाहता। तो क्या तुम्हारे आत्महत्या कर लेने से उनकी जान वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ कि ऐसा काम सिर्फ तुम अकेले करते हो? नहीं बाबा, मेरे ऐसे बहुत साथी हैं जो ऐसा करते हैं। तो आज तक तुम्हारे साथ जो हुआ अब सब भूल जाओ और आज से एक नया जीवन शुरू करो। आज एक नई शुरुआत करो। ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें समझाओ कि ऐसा करने से न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है। और जब तुम उनको समझाओगे तब तुम अपने पाप का प्रायश्चित करोगे। जाओ आज से एक नई शुरुआत करो। अरे वाह यार, क्या बात है। इंसानियत अभी तक मरी नहीं। तेरे 200 रुपए चोरी हो गए, वो मैंने चुरा के बिरयानी खाने। निकाल दे पैसा। पैसे की छोड़, मेरी सोच दे। उस ड्राइवर की तरह मैं भी तो अपना गुनाह एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अभी तक उसको चोर समझ रहा था। क्या तू मेरे को चोर समझ रहा था? अरे क्या यार, तुम लोग बात बात में लड़ने लग जाते हो। तो अपना अपॉइंटमेंट है क्या है? अगला अपॉइंटमेंट मेरे को है। ठीक अच्छा है, तुमको पता है अगला अपॉइंटमेंट किसका क्या है? पुलिस वाले का है। उसको बताना नहीं पुलिस वाले का है। ठीक है बता।
पास भी है। कैसी समस्या? मुझे अपने आप से घृणा महसूस हो रहा बाबा जी। जब मैं पुलिस की नौकरी ज्वाइन किया तो मुझे लगता था कि मैं सिस्टम को सुधार दूंगा, लेकिन सिस्टम में आते आते कब मेरे पास ही धीरे धीरे बुराइयां आ गई, मुझे स्वयं पता नहीं चला बाबा जी। बाबा जी, मैंने नैतिक अनैतिक काम से बहुत सारे धन अर्जित किए। बाबा जी, बेगुनाहों को मैंने सलाखों के संग अंदर डाल दिए और निर्दोषों को सलाखों के अंदर डाल दिया और दोषियों को मैं जब भी मैं आईना देखता हूँ मुझे अपने आप पर घृणा महसूस होता है बाबा जी, और ऐसा लगता है कि मैं अपना सर्विस ही छोड़ दूं। तुम सिस्टम को सुधारना चाहते थे ना, तो सिस्टम में रहकर सुधारो। अगर आज तुम हिम्मत हार गए तो दोबारा कोई ईमानदार पुलिस वाला सिस्टम को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा। और जब कभी भी तुम्हें कोई गलत काम करने का विचार आए तो हमेशा उस शपथ को याद करो कि तुमने पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने से पहले ली थी, और साथ ही उन सभी पुलिस वालों को भी वो शपथ याद दिलाओ जो उन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने से पहले ली थी। मेरा भरोसा है कि तुम जरूर इस सिस्टम को सुधारोगे। जाओ, उस शपथ को याद करो। क्या हुआ तो पुलिस वाला चाहता तो इस सिस्टम को सुधारना था, लेकिन फिर भी सिस्टम का शिकार हो गया। क्या अच्छा टेकल के यार तू पुलिस वाले को सोचूं, मजा आ गया। अरे कभी बताया तो करो कि किसके साथ अपॉइंटमेंट करा दोगे। तूने इतने अच्छे से अरे भाई, पैसे के चक्कर में अपनी जान दे दूं? ऐसा दिया ना यार, और क्या चाहिए? वो क्या शांत है, अगला अपॉइंटमेंट बता के तुझे करेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं बताता हूँ। बिल्कुल बताना। बिल्कुल देख रहा हूँ मैं बैठ के। वो भी ना यार, बता अगला अपॉइंटमेंट एक लेडी का है। लेडी चलेगा ना? चलेगा ना? लेडी का है। हाँ, आपका वो तो पूछना। अरे क्या कुछ मत बोलो। चलो ठीक। खुश रहो। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। क्यों? बाबा जी, मैं रिश्वत से परेशान हूँ बाबा जी। नहीं बाबा जी, ऐसी बात नहीं। मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता है, और एक मैं हूँ जो बिना रिश्वत के भी लोगों के काम कर देती हूँ। लेकिन ये बात भी उन रिश्वत लेने वालों को पसंद नहीं है, और वो मेरे पीठ पीछे मेरे ही नाम पर रिश्वत लेकर काम करते हैं बाबा जी। मैं बहुत तंग आ गई हूँ बाबा जी, और जब ऐसे लोग मुझे ऑफिस में, बाजार में, कहीं पर भी मिलते हैं तो नमस्ते मैडम जी करके बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वे मुझे थप्पड़ मार रहे हैं बाबा जी। मैं बहुत तंग आ गई हूँ बाबा जी, और इसलिए मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हूँ बाबा जी। गलत। एक ईमानदार आदमी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट लोग यही तो चाहते हैं कि एक ईमानदार आदमी अपना नौकरी छोड़ दे और उनको खुलकर भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाए। इसका समाधान तुम्हारा नौकरी छोड़ना नहीं है। हाँ, एक उपाय है इसका। विरोध करो, हर उस चीज का विरोध करो जो गलत है, क्योंकि सही समय पे किसी गलत काम का किया गया विरोध उसे वहीं रोक सकता है। विरोध करो, पता लगाओ कि कौन तुम्हारे नाम से पैसे खा रहा है और उसके खिलाफ आवाज लगाओ। तब तक लगाओ जब तक ये सब रुक ना जाए। जाओ, विरोध करो। यार कितनी ईमानदार थी और कितनी परेशान थी। इस सिस्टम में तो किसी ईमानदार आदमी का जीना ही मुश्किल कर दिया है। आखिर इसमें गलत ही क्या है यार? हम लोगों को एडवाइस तो दे रहे हैं। लेकिन वाले एडवाइस दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारा तरीका तो गलत है ना। लेकिन जाहिर किसी ना किसी को तो करप्शन को बंद करने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत तो होती है ना। आना तो पड़ता है एक भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए। कुछ तो सोचो, अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार हो जाएगा। ठीक है, आज से तू संभल बाबा। ये संभल बाबा, दिमाग तेरा ही फिर गया मेरे जैसा। कैसे करता है यार? ठीक है, आज से संभल बाबा करप्शन को रोकने के लिए। हाँ। जिंदगी रोए रुलाए फिर भी हंसता है आदमी।
भ्रष्टाचार मुक्त भारत। हेलो हेलो, हाँ बेटा। हाँ माँ, मैं मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। अरे बेटा सुन तो, तुझसे बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। माँ कहाँ ना, बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ ना आपको। अरे तो क्या कहा आपके उन्हार बेटे ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ, हाँ कह के रख दिया उसने। डालो क्यों यहाँ, सब कुछ देख लिया मेरे आंखों ने। अब आप जितना जल्दी जगह को अपनाएंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। कैसे बेकार की बातें